जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः जब जिस मार्ग में आ जाओ, अगर उस मार्ग में तुम एक रूपता का जीवन नहीं जीते हो तो समाज के साथ छल करते हो। सत्य को पहचानो, उस परम सत्ता की आराधना करो। तुम्हें किसी धर्मगुरु से लगाव नहीं तो मां को तो मानना शुरू कर दो जो तुम्हारी जननी है। सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, तभी तुम सच्चे मां के भक्त कहलाओगे, तभी तुम सच्चे मां के इंसान कहलाओगे। अतः उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। समाज को नशे मान से मुक्त कराना है, समाज को चरित्रवान बनाना है, समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। जब तक हम नींव को नहीं सुधारेंगे, जब तक वासनाओं में लोगों को फांसी दे दो, कोई भी सजा दे दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि समाज भिखारी बन चुका है। उन विकारों से मुक्त करके, वासना से मुक्त करके उन्हें साधना पथ पर बढ़ाना होगा। और जब साधना में बढ़ जाओगे तो तब साधना से वासना का नाश हो जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखना। अतः एक सत्य पथ पर चलो, निष्ठा विश्वास का रास्ता तय करो। तुम इंसान हो, इंसानियत का जीवन जियो। जीवन आते जाते गुजर जाएगा, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः अपने आप को उठाओ, जगाओ, सत्य बोलना सीखो। उसके लिए तुम्हें कोई भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े। अधर्मी और अन्याय के सामने घुटने मत टेको। अतः हम आप सबको मिलकर के सभी जगह कार्य करना है। अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके, अपने सत्य धर्म को पहचान करके, केवल अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकना बंद कर दो। अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने मान सम्मान को जगाओ, अपने गौरव को जगाओ कि तुम्हारे पुत्र कह सकें कि नहीं, हमारे माता पिता स्वाभिमानी थे, उन्होंने अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने नहीं टेके। बच्चों को गर्व होगा और वैसा वो जीवन जिएंगे। अंततः तुम घुटने टेकने का जीवन जियोगे तो तुम्हारे बच्चे उससे ज्यादा घुटने टेकने का जीवन जिएंगे। अतः अपने बच्चों के मान सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए एक बार सत्य की आवाज उठाना शुरू करो, धर्म की आवाज उठाना शुरू करो। अपने कर्तव्य को पहचानो, जो जहां हो अपने क्षेत्रों में जनजागरण करो। समाज को पूजा पाठ का ज्ञान सिखाओ। अनेकों लोग जो पूजा पाठ जानते ही नहीं। अगर घर घर में मां की आराधना पूजा चलने लगेगी तो छोटे छोटे बच्चे जो आज फिर जगते ही उनके मुख पर कोई ना कोई फिल्मी गीत चल रहा होता है, वह फिल्मी गीत ना होकर उनके मुख पर दुर्गा चालीसा का पाठ होगा। वह जय माता की, जय गुरुवर की जय घोष कर रहे होंगे। वह अपने घरों में मां का शंखनाद कर रहे होंगे। यही आपके अस्त्र शस्त्र हैं अपने घर को विजयी बनाने के लिए, अपने घर को पवित्र बनाने के लिए। आपके घर में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित न हो, नित्य अपने घर में शंख ध्वनि करो। जो महाशंखनाद किया गया है, उस महाशंखनाद का प्रभाव समाज में पड़ रहा है। यह शंखनाद निरर्थक नहीं जाएगा। उस शंखनाद का प्रभाव सब जगह हो रहा है। आज सब जगह लोग शंखनाद शब्द का उपयोग करने लगे हैं। यहां तक राजनेता भी शंखनाद करने लगे हैं। जो पहले कहते थे कि यहां पे चुनावी बिगुल फूंका जाएगा, अब वह कहने लगे यहां पे चुनावी शंखनाद किया जाएगा। अच्छी बात है, सब जगह शंखनाद गूंजे। भारत भूमि के हर घर घर में शंख ध्वनि हो। अपने आप दूसरी तरंगें नष्ट हो जाएंगी जो दूसरी तरंगें व्याप्त हैं। इस शंख ध्वनि में वह सामर्थ्य है कि दूसरी तरंगों को, दूसरी ध्वनियों को यह नष्ट करने की पात्रता रखता है। आज किसी भी स्थान पर कुछ समय शंख ध्वनि करके देखो, वहां का वातावरण बदलता चला जाएगा। इस शंख ध्वनि में बहुत बड़ी क्षमताएं हैं। यह विकारों को दूर करने वाला है, यह बीमारियों को दूर करने वाला है, यह जड़ता को दूर करने वाला है, यह चैतन्यता प्रदान करने वाला है, यह सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। अतः नित्य प्रति अपने घरों में शंखनाद करो, पवित्र स्थानों में जाओ, वहां शंखनाद करो। मेरे कार्यक्रमों में उपस्थित हो तो अपने फैज स्वरूप के साथ आओ। अतः हर जगह शंखनाद को गति दो। यह शंखनाद, आपके जयकारे, आपके मां ओम के उच्चारण, यह सब समाज के दूषित तरंगों को नष्ट करते चले जाएंगे और समाज में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। उस दिशा में आपको कार्य करना है। अतः कर्मयोगी बनो, मां के सच्चे भक्त बनो, निष्ठावान बनो, समर्पित हो जाओ उस परम सत्ता के चरणों में। निश्चल भाव से जब आप जीवन जियोगे, क्योंकि जितना आराधना करना जरूरी है उसी तरह निश्चल भाव से आप जीवन की दिनचर्या कैसी है वैसा होना बहुत जरूरी है। अब जब दोनों एक रूप हो जाएंगे, कर्ता क्रिया कर्म एक समान हो जाएंगे, तो अपने आप समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। आज बड़े बड़े लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, 1000 कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। मेरे द्वारा भी समाज में यज्ञ किए गए हैं, आगे से 100 यज्ञ किए जाने हैं। मैंने प्रमाण स्वरूप समाज में 8 यज्ञ किए थे।
100 यज्ञ उसी पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में संपन्न किए जाएंगे। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। एक आसन पर बैठकर 7-8 घंटे मुझे नित्य बैठना पड़ता है। एक शब्द बोले बगैर, हिले डुले बगैर यज्ञ का क्रम चलता है कि यज्ञ एक बार प्रारंभ हो गया तो एक शब्द दूसरा नहीं बोलने की आवश्यकता पड़ती। तो यज्ञ हो रहे हैं, हवन सामग्री ले आओ, आग ले आओ, घी ले आओ, लकड़ी डालो, ये कर लो, वो कर लो। वहां तो दिशा रहती है हमारी अग्नि, हमारी इष्ट और हमारी आत्म चेतना का एकाकार। तभी समाज में परिवर्तन आता है। मैंने चुनौती दी थी विश्व अध्यात्म जगत को। शंकराचार्यों के पास भी मैंने सूचना भेजी थी कि अगर किसी के पास पात्रता है तो मैं अखंड यज्ञ में बैठता हूं। किसी के पास पात्रता है तो मेरी प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मात्र 2 घंटे बैठकर दिखा दें, मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। वह होता है यज्ञ का प्रभाव जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखित है कि यज्ञ अगर किसी स्थान पर निष्ठा, विश्वास, कर्ता, क्रिया, कर्म एक समान हो तो वहां के वातावरण में क्या परिवर्तन होता है कि वहां की रजकण को भी कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और उसका प्रभाव प्रमाण मैंने समाज को दिया। मैंने जब पहला यज्ञ पूर्ण किया था तब मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि मेरे 8 यज्ञ समाज में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसमों में होंगे। अगर मेरे किसी एक भी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है और मैं समाज का त्याग करके पुनः हिमालय की कंदराओं में चला जाऊंगा और तब वापस आऊंगा जब पुनः उस शक्ति को हासिल कर लूंगा। मेरे 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों में हुए। जादूगरी तो कोई भी दिखा सकता है, चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, मगर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना यह सिर्फ एक साधक कर सकता है, एक तपस्वी कर सकता है, एक मां का भक्त कर सकता है। मेरे 8 यज्ञ हुए, अलग अलग स्थानों में हुए। 8 यज्ञों का प्रमाण है कि बरसात सभी यज्ञों में हुई है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हुई हो। इस तरह मैंने 8 यज्ञों में अनेकों प्रकार के प्रमाण दिए। जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था ये घर ले जाओ, 10-11 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें मैंने यज्ञ स्थल पर बुलाया और डॉक्टरों को चुनौती दी कि सभी डॉक्टर उनको देख ले, अगर वो किसी तरह ठीक कर सके तो मैं उन्हें पुरस्कार भी दूंगा, इलाज का खर्चा भी दूंगा। मगर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये बचाया नहीं जा सकता। मैंने कहा बस मेरी यज्ञ भूमि पर आ जाओ, जहां मेरा यज्ञ हो रहा है यज्ञ स्थल से 10-15 फीट की दूरी पर बैठाऊंगा। 11 दिन का यज्ञ का लाभ लो, तुम्हें जीवन दान दे करके भेजूंगा। और ऐसे लोगों के प्रमाण समाज में है, उनको तलाशो। अगर गलत साबित कर दोगे तो उससे 10 गुना ज्यादा कार्य करके दिखा दूंगा। ये सब कार्य समाज के हैं, विदेशों के नहीं हैं। जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था उन्हें बचाकर 11 दिन के अंदर पूर्ण स्वस्थ होकर के भेजा गया। जो घिनाते थे लोग, जिसके बगल में बैठने के लिए तैयार थे, जो व्यक्ति को उठाने के लिए 2 लोग लगते थे, बैठाने के लिए 2 लोग लगते थे, वह 11 दिन के अंदर अपने पैरों से चल करके गया। और क्या लाभ देखना चाहता है समाज? 7वां यज्ञ जब मेरा चल रहा था, मूर्ति पूजा को लोग विरोध करते थे कि पाषाण की प्रतिमा, आज भी अनेकों अधर्मी अन्यायी साधु संत सन्यासी भी कई बार कहते पाषाण की प्रतिमाओं को मत पूजो। उन अधर्मी अन्यायियों को कहता हूं कि पाषाण तो तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर भी चेतना कार्य कर रही है, नहीं तुम भी खुद पाषाण हो। और जिन्हें तुम पाषाण की प्रतिमा कहते हो उन्हें मैंने जीवंत करके दिखाया है। मेरे शिष्य कमलेश गुप्ता जैसे लोग यहां बैठे हैं, मीडिया के लोग मिल सकते हैं और समाज के लोग मिल सकते हैं। 7वें यज्ञ में मैंने कहा था कि इतने बज के इतने मिनट पर जिस समय मेरा यज्ञ पूर्णत्व के रूप में होता था, उन क्षणों पर आकर मुझसे 20-25 फीट की दूर में बैठ जाना और देखना कि अगर साधक अपने हृदय में मां की स्थापना करता है तो मां के हृदय में, उस पाषाण की प्रतिमा में तुम्हें मेरा स्वरूप नजर आएगा। और उन मां की प्रतिमा में, हृदय में मां के स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट देखा। वहां कोई चमत्कार, कोई जादूगरी नहीं थी। मैं एक पवित्रता के साथ बैठता हूं। यज्ञों का, हवन की सामग्री का जो प्रमाण रहता है, 8 यज्ञ किए गए, हर 8 यज्ञों में 4-4 कार्यकर्ता बैठते थे कि 108 आहुति जो अंतिम आहुति दी जाती है। मैंने कहा हर आहुति में 8 यज्ञों में किसी न किसी वस्तु की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सत्य के यज्ञों का प्रभाव है। इतिहास भी साक्षी है कि अनेकों लोगों ने ऐसे यज्ञ किए जहां पर ऐसा कर पाया तो किसी ने अपनी आंख चढ़ा दी भाव में, किसी ने कुछ चढ़ा दिया। मैं अपनी व्यवस्था करके बैठता हूं, अलग से कुछ व्यवस्था कर दी जाती है। वो गिन गिन करके उतने पुष्प रखेंगे, क्योंकि उतने पुष्प समर्पित किए जाते हैं, उतना हवन की सामग्री अलग अलग उसमें रख करके समर्पित की जाती है। 10-10 बार गिनते थे, सामने बैठे रहते थे, और जब आहुति पूर्णत्व की ओर जाती थी तो एक न एक वस्तु उसमें घट जाती थी। सत्यता के अनेकों प्रमाण मैंने दिए हैं। लोगों ने प्रयास किया मेरी यज्ञ वेदी के अगल बगल बैठ करके। मैंने 2 घंटे के लिए कहा था, कोई आधे घंटे भी नहीं बैठ पाया।
उस समय भी मैंने समाज के सभी लोगों का आह्वान किया था कि 8 यज्ञ मेरे प्रमाण के रूप में, उनको आओ देखो समझो यज्ञ क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है। केवल इसके नहीं कि यज्ञ 1000 कुंडी करा रहे हो, ब्राह्मणों को बुला लो, उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए 1000 500 में आहुति का दो, सब अपने घर पे ले आए, कोई आग जल रही कोई नहीं जल रही, बस आहुति के ऊपर आहुति डाले रहो और जो दान दक्षिणा आए समेट करके अपने घर ले जाओ। मेरे यज्ञ में मात्र 32 किलो सामग्री लगती है, 11 दिन यज्ञ चलता है, मगर जो ऊर्जा जो दिव्यता रहती है, 8 यज्ञों को जिन समाज ने देखा है उन्हें सत्य का एहसास है कि यज्ञ होते किस प्रकार से हैं। वही से 100 यज्ञ उस पंचजो शक्ति सिद्धाश्रम में होने हैं। जब यज्ञ स्थल का निर्माण हो जाएगा, वहां मां की स्थापना कर दी जाएगी। अभी 40वां भवन का निर्माण वहां हो रहा है, जिस 40वां भवन से आप, जिसे 40वां पाठ से आप सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हो। सत्य को देखना हो तो सत्य हर काल में होता है। साधक और साधिकाओं का अंत कभी नहीं होता, आवश्यकता है उन्हें पहचानने की। और मैं आह्वान करता हूं, मैंने इसलिए पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि 5 साल का बच्चा भी अगर मेरी आध्यात्मिक शक्ति को पराजित करने में सफल हो जाएगा तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के तैयार हूं। अगर वह कह देगा सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन ही इसलिए रहा है। साधनाओं में बैठता था तो एक संकल्प होता था, या तो साधना सिद्ध होगी या तो शरीर नष्ट होगा। और आज तक मैंने जब जिस बात का संकल्प ले लिया उसमें कभी कोई विकल्प नहीं आया। उसी रास्ते को संकल्पवान बनो, चैतन्य बनो, तभी वास्तव में तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। हर काल में शक्तियां रही हैं, हर काल में महापुरुषों की कमी नहीं रही। वर्तमान में कुछ ऐसे साधु संत सन्यासी हैं जिनके अंदर पात्रता है, उन्हें समाज में स्थान नहीं मिल पाता, दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, मगर अधर्मी अन्यायी पूजे जा रहे हैं। उनके सामने वैभव नजर आता है, उनके सामने आगे पीछे उद्योगपति नजर आएंगे, उनके आगे पीछे राजनेता नजर आएंगे, उनके आगे पीछे पूरा प्रशासन नजर आएगा, मगर सत्य धर्म के साथ खड़े होने वाले कुछ चंद लोग ही होंगे। आज हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन देश के अनेकों प्रांतों में किस तरह कार्य कर रहा है, शासन प्रशासन को इसका ज्ञान ही नहीं है कि कितने स्वयंसेवी कार्यकर्ता पूरे समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। उस परिवर्तन को और अधिक गति देना है। हम सत्य को हर पल स्वीकार करेंगे, सच्चाई के साथ जो भी समाज सेवक होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, राजनेता होंगे, हम उन्हें सम्मान देंगे और उनकी शक्ति और बढ़े, इसके लिए नित्य मां के चरणों में प्रार्थना करेंगे। मगर जो अधर्मी अन्यायी है, मैं स्वतः करता हूं और आप भी करो कि मां के चरणों में प्रार्थना किया करो कि अधर्मी अन्यायी दुर्घटनाओं के शिकार हो, ये आतंकवादियों के गोलियों के शिकार हो, ये महामारियों के शिकार हो, ये भी प्रार्थना किया करो। गलत नहीं होगा, दुष्टों का संहार होना ही चाहिए। तुम नहीं कर सकते हो तो मां के चरणों में प्रार्थना तो करो, क्योंकि तुम्हें अस्त्र लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऊर्जात्मक क्रम से बदलना है। मगर कुछ चंद अपराधी होते हैं जिनके का अस्तित्व समाप्त होना नितांत आवश्यक है, जो आज हमारे संविधान को भी ठग रहे हैं। आज हर समाज में कहा जाता है, हर राजनेता मंच में तो कहते हुए हर पार्टी वाले, हर राजनेता करेंगे, हर लोग आह्वान करेंगे, हम युवाओं का आह्वान करते हैं आप लोग राजनीति में आओ, हम सबका आह्वान करते हैं, नारियों का आह्वान करते हैं आप राजनीति में आओ। अब किसी राजनेता के विरुद्ध खड़े होकर के देखो चुनाव में, वह तुम्हें सबसे बड़ा शत्रु मानता है। किसी मंत्री के खिलाफ खड़े हो जाओ, वो 2-4 फर्जी मुकदमे आपके ऊपर दायर करा देगा। अब बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। शर्फ भाव से कभी स्वीकार करते हैं? एक बार कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ना कि एक पार्टी का। मगर आज क्या हो रहा है, जो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो गया वह केवल अपनी पार्टी की ही देखरेख में लगा रहता है और दूसरी पार्टी के लोगों को कितना दबाया जा सके। इन पदों की कुछ गरिमा है, कुछ मर्यादाएं हैं कि जिस पद में बैठ जाओ उस पद के अनुसार आचरण करो। अगर वह आचरण हो रहा होता तो आज हमारे देश की यह हालत न होती। कुछ राजनेता तो समुद्र की सुनामी लहरों से भी अधिक खतरनाक हैं, उन्हें पहचानना होगा, उनकी जड़ों को खोखली करना होगा। यह सब कार्य आप लोगों को करना है। उस विचार शक्ति को लेकर के निर्भीकता, निडरता का जीवन जियो। जीवन में कोई बड़े बड़े संघर्ष क्यों ना आ जाएं, उस परम सत्ता पर विश्वास रखो, कर्मवान बनो, अपने धैर्य और धर्म का कभी त्याग न करो, तुम हर परेशानी से पार निकल जाओगे। जीवन में कोई भी संघर्ष आ जाए, अपने धर्म को और अपने धैर्य को मत खोने देना। अंतिम सांस तक आगे बढ़ो, अंतिम सांस तक लड़ाई रहो। मौत भी आ जाए तो पीछे मत गिरो, आगे अपने पथ की ओर गिरो। परम सत्ता तुम्हें सहारा अवश्य दे देगी।
अंतिम क्षणों पे तुम्हें कोई ना कोई सहारा अवश्य मिलेगा, मगर अपने अंदर की आत्मशक्ति का भरपूर उपयोग तो करो। जो सामर्थ्य परम सत्ता ने आपको दे रखी है उसे अंतिम क्षणों तक उपयोग करो, और जब वहां असफल होने लगोगे तो तुम्हारा गुरु परम सत्ता तुम्हें कहीं ना कहीं सहारा देती नजर आएगी। अतः उस पथ का रास्ता तय करो। जगह जगह दुर्गा चालीसा के पाठों के जो आयोजन कराए जाते हैं, 24 घंटे के 5 घंटे के आरतियों के आयोजन, वह जगह जगह करा के ऐसी मां की ऊर्जा पैदा करो कि समाज में सहज भाव से परिवर्तन आने लगे। जगह जगह बच्चे जो विनाश के विकारों के ओर बढ़ रहे हैं वे साधना आराधना की ओर बढ़े। आज कई हजार टीम प्रमुख बनकर के दुर्गा चालीसा पाठों में आयोजन कर रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता केवल इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग मां की आराधना भक्त से जुड़ चुके हैं, और उन करोड़ों लोगों के बीच जहां करोड़ों करोड़ों लोग और जुड़ते जाएंगे, मुझे उनमें से मात्र 1 लाख लोगों जो विशिष्ट होंगे उनमें मात्र 1,11,000 शिष्यों की खोज है, और उनमें प्रमुखता से मुझे 11,000 शिष्यों की खोज है, जिन्हें मैं वह पात्रता दे सकूं कि समाज के परिवर्तन में एक प्रमुख सहायक की भूमिका अदा कर सके, सच्चे धर्म योद्धा कहला सके, सच्चे मेरे चेतनांश कहला सके। मेरा जीवन तो अधिकांश साधनाओं में गुजर जाना है। आज जो मेरे पास समय हुआ आपके बीच देता हूं, आगे आने वाले समय में मुझे 100 यज्ञ करने हैं। न मेरे पास राजनीति करने के लिए समय है, न मेरे पास आपके मान सम्मान को भोगने के लिए समय है। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष और मां के चरणों पर गुजरना है, आपके कल्याण के लिए। मैंने अपनी साधना का एक एक पल जन कल्याण के लिए समर्पित किया है, मगर उसके पहले तुम्हें पात्र बनाना चाहता हूं। अपने आप को लाखों लाखों में बांट देना चाहता हूं कि जो मैं बोलूं वह तुम्हारी आवाज होनी चाहिए, जो मैं सोचूं वह तुम्हारे कार्य रूप में परिणित हो जाना चाहिए। वह पात्रता देना चाहता हूं। और जब मैं एकांत स्थान पर साधना करूंगा, से 100 यज्ञ करूंगा, तो उन 100 यज्ञों की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो सके। वह सब कुछ आने वाले समय में होना है। भूखों मर जाओ, मगर अधर्म अन्याय का रास्ता मत तय करो, तभी तुम्हारे घरों में चेतनावान बच्चों का जन्म होगा, तभी तुम्हारे बच्चे तुम पर गर्व कर सकेंगे। मेरे किसी शिविरों में हर बार कहा जाता है कि जब भी समय मिले इस तरह के शिविरों में यहां के लोगों से भी कहता हूं, अगर मेरी आवाज, मेरी ध्वनि जा रही हो, जो यहां बैठे हैं बाहर भी हैं, तो अपनी डायरियों में नोट करके रख लेना कि तुम्हारी धरती पर यहां पर मैं आया था, तुम्हारी धरती पर शक्तिपुत्र आया था। डायरियों में नोट कर लेना। आगे हमारी पीढ़ियां तुम पर गर्व करेंगी कि तुमने उनकी ध्वनि को सुना था, तो उनके चेतना शिविरों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे, आने वाली संतति तुम पर गर्व करेगी कि तुमने उनके दर्शन प्राप्त किए थे। मैं उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, मेरा वह ऋषित्व स्वरूप है। ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। उस सच्चिदानंद के स्वरूप के सामने जहां देवादिदेव भी चरणों पर मस्तक टिकाने के लिए बाध्य होते हैं। मैं केवल उस परम सत्ता का आराधक हूं। मेरे और परम सत्ता के बीच कोई तीसरी कड़ी नहीं है। उस परम सत्ता का भक्त हूं और उस परम सत्ता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता हूं। मानवता की सेवा के लिए आया हूं और मानवता की दिशा धारा बदल करके ही जाऊंगा। उस दिशा में तुम्हारा आह्वान है। आओ एक बार मां के ध्वज के तले खड़े हो जाओ और देखो, तुम्हारा मान सम्मान नष्ट नहीं होने पाएगा। तुम्हारे जीवनों में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे अंदर पात्रता आएगी, तुम सब कुछ कर गुजरने में सामर्थ्यवान होगे। तुम्हारा बार बार आह्वान है, अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ। माता पिता के सिर्फ 3 कर्तव्य होते हैं, चौथा कोई भी नहीं। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और बच्चों को संस्कारवान बनाना, धर्म पथ पर बढ़ाना। मात्र 3 कर्तव्य होते हैं, और 3 कर्तव्य करने में अगर तुम सफल हो गए तो कोई धन संपदा उनके लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं, तुम्हारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा है, तुम्हारे बच्चे संस्कारवान हैं, तो तुमसे भी आगे का रास्ता तय कर लेंगे। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। अतः उस दिशा में बढ़ो। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, स्वस्थ बनाओ, चेतनावान बनाओ। सात्विकता पवित्रता का जीवन सिखाओ। सात्विकता पवित्रता का शुद्ध आहार कराओ उन्हें। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएगा। एक बार उस दिशा धारा में बढ़ो। जो समय हाथ से निकल जाता है वह समय बार बार नहीं आता। हर व्यक्ति मृत्यु के जब अंतिम क्षणों में होता है तो सोता काश मैं ऐसा कर लेता, शायद मैं अपने जीवन का उपयोग कर लेता। अरबों की संपदा जो के त्यों भरी पड़ी रह जाती है। मानवता के लिए कुछ नहीं कर पाते, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाते, अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाते। अतः एक बार अपने कदमों को बढ़ा दो।
धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता को अपना कर्म समझ करके, अपना धर्म समझ करके, इसके लिए आपके पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लेकर के बढ़ो। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनित्य नया धर्म बहुत बढ़ रहा है, उसकी नींवें धीरे धीरे खोखली होने लगेगी। उस दशा में बढ़ने की जरूरत है। जब तुम बढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा तृप्ति, शांति, संतोष मिलेगा। बच्चों को सदाचार का पाठ पढ़ाओ, अपने घर को पवित्र बनाओ, अपने घर को मंदिर समान बनाने का प्रयास करो, माँ का ध्वजा टांगाओ, नित्य घर में माँ की आराधना भक्ति हो, माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण करो। नियमित करके सुन लेने मात्र से कभी लाभ नहीं मिलेगा। नित्य 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे देना शुरू कर दो कि अगर 10 मिनट माँ और ओम का उच्चारण करो तो 5 मिनट शांत चित्त होकर के बैठना सीखो। ध्यान में प्रारंभ में आप किसी चीज का ध्यान मत लगाओ, आपका ध्यान लगेगा भी नहीं। पहले शून्य को तलाश लो। निश्चित आप पूजा करते करते जो भी बाह्य ध्यान कहलाएगा कि आपको गुरु का ध्यान आ रहा है, माँ का कुछ छवियों का एहसास आ रहा है, तो उनका एहसास करते करते जब ध्यान में बैठो, मंत्र जाप करते करते भी ध्यान कर सकते हो, मगर वो बहुत प्रारंभिक स्तर का होता है। मगर जब ध्यान की गहराई में जाना हो तो बिल्कुल जब ध्यान के लिए बैठो तो पहले यदि माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण कर लो तो आपको ज्यादा ध्यान में गहराई में जाने का रास्ता मिलेगा। और जब ध्यान में बैठो तो धीरे धीरे मंत्र जाप करते करते मंत्रों का जाप भी रोक दो। अपने आप को विचार शून्य बनाओ, एकदम शांत कर लो अपने अंतःकरण को। उस शून्य को खोजो कि तुम्हारे अंदर वह शून्य की कौन सी ऐसी अवस्था है जहां से सब कुछ बाहर की ओर फैल रहा है। हमारी न्यूट्रल अवस्था कौन सी है, हमारी आत्मा की शांति की अवस्था कौन सी है कि जहां से सब तरंगे बाहर की ओर जा रही हैं। अपने सोचने समझने विचारों को रोक दो। मैं ध्यान कर रहा हूं इस बात के भान को भी भूल जाओ, तुम प्राणमय बन जाओ। अभ्यास नित्य करो। ध्यान की एक लंबी प्रक्रिया है। जब कभी ध्यान का क्रम को कोई सिर में मेरोदार अलग से रखा जाएगा, आपके अंदर जब वो पात्रता आ जाएगी तो ध्यान में गहराई में ले जाने के लिए मैं आपके सामने समक्ष बैठकर भी ध्यान की गहराई पे ले जाऊंगा। अतः प्रारंभ में केवल अपने आप को विचार शून्य करना सीखो। और जिस दिन तुमने विचार शून्य करके न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त कर लिया तो समाधि का प्रारंभिक अवस्था समाधि जीवन की शून्यता है। और अगर तुम शून्यता को प्राप्त कर लिए तो शून्यता के बाद भी नवीन जन्म होता है, सूक्ष्म का, कारण शरीर का, आत्मचेतना की दिव्यता का। धीरे धीरे नित्य प्रति अभ्यास करो। जितना अभ्यास करने में तुम सफल हो जाओगे उतनी तुम्हारी शरीर क्षमता, कार्य क्षमता बढ़ने लगेगी। अतः उस क्षमताओं को धीरे धीरे करके बढ़ाओ, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता चला जाएगा। अतः नित्य प्रति साधना आराधना करो। तुम्हारी मुक्ति किसी दूसरे के माध्यम न हो, मुक्ति के माध्यम तुम स्वतः बनो अपनी मुक्ति की। उस भाव पक्ष को लेकर के जीवन की यात्रा तय करो। एक शिशु बन करके, एक अबोध बालक बन करके, मगर जीवन में भी उसी तरह विचारधारा का जीवन जियो। छल कपट झूठ वो आपको स्पर्श न कर जाए। और कम से कम गुरु शिष्य के रिश्ते में कोई भेद ना हो, कोई भ्रांति ना हो, कोई छल ना हो, निश्चल जीवन हो, पवित्र जीवन हो, एकाकार का जीवन हो, आत्मीयता का रिश्ता हो। इसीलिए मैंने समाज का आह्वान किया है कि मुझे आपके धन संपदा की आवश्यकता नहीं है, दे सको तो अपने हृदय का साम्राज्य दो। और हृदय का एक कोना नहीं, मुझे हृदय का पूर्ण साम्राज्य चाहिए। अगर गुरु को अपने बिठा सकते हो तो अपने हृदय में बिठाओ। और अगर तुम अपने गुरु को अपने हृदय में बिठाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उस हृदय में माता भक्ति आज सगनी जगदम्बा की स्थापना होगी। तुम्हारा पतन कभी नहीं होगा, तुम मुक्ति पथ के गामी होगे। अतः उस दिशा की ओर अपने आप को धीरे धीरे करके बढ़ाने का प्रयास करो। छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी सोच तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। नाना प्रकार के कार्यों में धन दौलत नष्ट करते रहते हो, उसे धर्म कर्म में, गरीबों की सेवा में, दीन दुखियों की सहायता में, गरीब बच्चों की शिक्षा में, इनमें लगाना शुरू करो। ईर्षा, द्वेष, राग, छुआछूत से अपने आप को अलग कर दो। छुआछूत एक जहर है, महामारी है। हम किससे छुआछूत करते हैं? हमारे अंदर भी हुई आत्मा बैठी है, आपके अंदर भी हुई आत्मा बैठी है, किसी तीसरे के अंदर भी हुई आत्मा बैठी है। सब उसी परम सत्ता की संतानें हैं। सबको एक समान मान करके चलो। मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मणों में, और वह भी उत्तर प्रदेश में, जहां इतनी छुआछूत मानी जाती थी कि कुएं की जगत में पानी भरने में अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति पैर रख देता था तो पानी पलट दिया जाता था। मैंने वहां पे विरोध शुरू किया अपने परिवार से ही, और धीरे धीरे मेरे परिवार के लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी छुआछूत को महत्व नहीं दिया। सभी कास्ट के लोग मेरे साथ भोजन करते थे, मैंने सभी के साथ भोजन किया।
आज भी सभी का बनाया हुआ भोजन करता हूं, मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। अतः तुम्हारी ये मानसिक बीमारी है, इस मानसिक बीमारी को दूर करो। छुआछूत से ऊपर उठो, जात भेद से ऊपर उठो, सबको एक समान लेकर के चलो, तभी आएगा समाज में परिवर्तन। अन्यथा जहर की जो खाइयां खोद रहे हो तो तुमने ठेका लिखा के नहीं लिया कि आज तुम जिस जात में जन्म लिए हो उसी जात में दूसरी बार जन्म लोगे जाकर के। अतः ऐसा अपराध मत करो, ऐसी खाई मत खोदो जिसमें तुम्हें खुद कभी ना कभी गिरना पड़े। अतः जातीयता के संगठनों से दूर हटो, ये जहर हैं। जातीयता की खाई मत खोदो, जातीयता की खाई को मानवता से पाट दो, संस्कारों से पाट दो, उस दिशा में बढ़ो। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोले माते की जय। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा, चार दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। चार दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। वो संग में बंधु भाई न होंगे, तेरे बाप और माई न होंगे, सत्कर्मों का ही फल रहेगा। जो बना है वो मिटेगा, आबाद है जो एक दिन लुटेगा। जो आज है वो ना कल रहेगा। मानवता की रक्षा तो कर, तेरा व्यर्थ ना जीवन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। चार दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ओ जन जन की सेवा धर्म यही है, मानव का सच्चा कर्म यही है। इससे बड़ा नहीं धर्म है दूजा। बंधु सहारा दीन जनों का, असहायों का, निर्धनों का, इससे बड़ा नहीं कर्म है दूजा। औरों के हित में खुद को मिटा दे, जीवन उसी दिन बन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। चार दिन की ये जिंदगी है, छोड़ कर ये तन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। ना ये दुनिया ना ये दौलत ना तेरा धन जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी
निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।